अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे एक मदर का सवाल था कि मेरी बेटी 2 साल की है और मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। मेरे जेठ के 2 बेटे हैं जो कि आते जाते मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। छोटी छोटी बात पर चुटकियाँ काटना, थप्पड़ मारना, कपड़े खींच कर भाग जाना, और जैसे ही मैं सामने आऊँ तो फिर वो बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं जैसे शराफत का लिबादा ओढ़ लिया हो। अब मुश्किल ये है कि क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, स्पेस की भी कमी है, घर छोटा है, तो मैं कहीं और जाकर रह भी नहीं सकती। लेकिन मेरी बेटी इन सारी बातों की वजह से बहुत परेशान है और मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर देखा जाए तो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस तरह के कई मसाइल हैं जो हम सबको फेस करना पड़ते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। पहली वजह तो ये कि हर बच्चे को प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है, जो कि तंग घर होने की वजह से जब बच्चों को नहीं मिलती तो वो चीज़ बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो इस तरह से छोटे छोटे मामलात में निकलती है। तो अगर बच्ची और बच्चे आपस में खेलते हुए छोटी मोटी बात पर लड़ झगड़ पड़े तो कभी भी उनकी बातों का बुरा ना बनाएं। अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम की एक और शक्ल भी है कि आप रहते तो अलग अलग घरों में लेकिन एक ही मोहल्ले में या एक ही रोड पर दाएं बाएं आपके घर हैं। तो ऐसी सूरत में भी दिन में कई बार अफराद का एक दूसरे की तरफ आना जाना होता है, तो बच्चे भी बार बार आते जाते हैं। ऐसी जगहों पर भी ये मसाइल देखने को मिलते हैं कि फलां का बच्चा फलां के बच्चे को तंग कर रहा है। इसकी दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जिसका बच्चा छोटे बच्चे को तंग कर रहा है, जैसे उनके 2 जेठ के बच्चे तंग कर रहे थे, तो जब हमने उस केस को देखा तो उसमें जो बात सामने आई वो ये थी कि इनका रवैया उन दोनों बच्चों के साथ पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि वो बच्चे एज में बड़े थे। जब वो 2-3 साल या छोटी एज में जब वो शौर की हालत में आए थे तो ये उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती थी। हर बात पे ताने देना, छोटी छोटी बात पर उनको मार पड़वा देना और उनके मैनर्स के हवाले से बार बार नुक्ताचीनी करना, यानी कि बच्चे को बच्चा समझ के डील नहीं किया गया था। तो ऐसी सूरत में जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो फिर अपनी महरूमियाँ खुद पर कहे गए कसे गए फिक्रे ताने जो उनके लाशऊर में बैठे होते हैं वो फिर उनका बदला लेने के लिए दूसरों के बच्चों को तंग करते हैं। तो अगर आपको ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो सबसे पहले अपना जायजा लें कि आपका उन बच्चों के साथ बिहेवियर उनके बचपन में कैसा रहा था। अगर आपसे कोई कमियां कोताहियां हुई हैं कि देवरानी के बेटे थे, जिठानी के बच्चे थे, नंद के थे या भाभी के थे, और आपने अगर उनके साथ ऐसे कोई मामला किए हैं तो आपको माजरत कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा, अगर आप अल्फाज के साथ माजरत नहीं करना चाहती या शर्मिंदगी महसूस करते हैं या आपको किसी भी तरह की हेसिटेशन है कि अब मैं बच्चों से कैसे माफ़ी मांगूं, तो इसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि उन बच्चों को अब अपने करीब करना शुरू कर दें। उनको छोटे छोटे तहाइफ देना, छोटी छोटी बातों पर उनकी हौसला अफजाई करना। शुरू में वो बेयकीनी से आपको देखेंगे कि शायद ये अब भी हम पे तंज कर रही हैं या इनका अंदाज ठीक नहीं है, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप पॉजिटिव रहेंगी तो बच्चों का बिहेवियर भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि उन बच्चों को अपने पास बुलाइए, प्यार से बैठाइए, बातचीत कीजिए, कोई चाय शाय पिलाएं, कोई टॉफ़ियाँ ले दें या कुछ भी करें, और यानी कि बहुत ज़्यादा इस तरह से घुल मिल जाए उनके साथ। और फिर उस नशिस्त के अंदर बच्चों को बात के दौरान बातों के दौरान ये बात समझाएं कि भाई आप तीनों बहन भाई हैं, आपने मिलकर रहना है, और भाई तो बड़े होते हैं तो भाई बहनों की कुव्वत होते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो आपने अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना है। ये मुझे बहुत तंग करती है, आपने इसको समझाना है, आपने इसका ख्याल रखना है। इस तरह से बच्चे जहनी तौर पर आपकी और बच्चे की हम आहंगी पैदा हो जाएगी और वो बच्चे जहनी तौर पर आपके करीब हो जाएंगे। जब आपके करीब होंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर आपकी बच्ची को भी तंग नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बात की कि जॉइंट फैमिली सिर्फ एक घर में रहना ही नहीं है, करीब करीब घर होते हैं तब भी बहुत सारी ऐसी बातें हमें मसाइल देखने को मिलते हैं। तो अपने घरों में कुछ असूल ज़रूर कायम रखें कि ऐसे मौके आने ही ना दें कि आपका बच्चा या बच्ची जो छोटे हैं वो तनहा बैठे हों और दूसरे बच्चे उनको तंग कर रहे हों। जब भी दूसरे बड़े बच्चे आएँ तो नज़र रखनी चाहिए, हर हवाले से बच्चों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें अभी सही गलत की तमीज़ नहीं होती और वो बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं जो उनको खुद भी नहीं इल्म होता कि ये दुरुस्त हैं जाके नहीं है। तो जब भी आपके घर में दूसरे या आपकी सिस्टर के बच्चे आएँ,
آپ کے بھائی کے بچے آئیں، نند بھابھی یا کسی بھی قریبی رشتہ دار کے بچے آئیں تو ایج وائز بچوں کے گروپ بنا کر کھیلنے کی اجازت دیا کریں. یعنی اگر چھوٹی ایج کے بچے ہیں تو وہ چھوٹی ایج کے بچوں کے ساتھ ہی کھیلیں، اور بڑی ایج کے بچے ہیں تو ان کا گروپ الگ ہونا چاہیے. اس طرح ایک تو بچوں کو سوشلائزیشن آتی ہے، پیئر گروپ کی ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بڑھتی ہے، ان کو ریلیشن شپس بنانا آتا ہے، اور پھر وہ اریٹیٹ بھی نہیں ہوتے. جب بچوں میں ایج ڈفرینس زیادہ ہوتا ہے تو بڑے بچوں کی انٹرسٹ، بڑے بچوں کا انداز، بڑے بچوں کا کھیل کود، ہر چیز چھوٹے بچوں سے مختلف ہو جاتا ہے. تو بسا اوقات وہ تنگ نہیں بھی کرنا چاہ رہے ہوتے. جیسے وہ دو بڑے بچے اگر کھیل رہے ہیں تو چھوٹی بچی جا کے ان کی بال کھینچ لی، ان کی بال کو کک لگا دی، کوئی ان کی چیز اٹھا کے خراب کر دی. تو جیسے بڑے بچے بیٹھ کے پینٹنگ کر رہے ہیں تو چھوٹے بچے کو نہیں پتا کہ پینٹس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ جا کے برش اٹھایا اور ان کی ساری پینٹنگ خراب کر دی. تو آٹومیٹکلی پھر وہ آپ کے بچے کو ڈانٹیں گے اور ماریں گے. اس کے علاوہ بچوں کی کاؤنسلنگ اکثر و بیشتر کرتے رہا کریں. اگر آپ کی فیملی میں اکٹھے رہنے کا رواج ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا قریب قریب بھی رہتے ہیں تو ہفتے میں ایک آدھ دن میں سب کو ضرور اکٹھا کیا کریں. باتوں باتوں میں ان کو ریلیشن شپ سمجھایا ضرور کریں. اس طرح سے ہنستے کھیلتے ہوئے جیسے ان کی چھوٹی سی ٹریٹ کر لی کہ ون ڈش پارٹی کر رہے ہیں ہم، آج ہم سب اکٹھے ہوں گے، ہم کھیلیں گے، بات چیت کریں گے. پہلے ان کو کھیلنے کا موقع دیں، وہ آپس میں کھیلیں کودیں، ان پہ نظر رکھیں، اور پھر انہیں اس دن جو انہوں نے اچھی باتیں کی ہوں، آپس میں مل کر کچھ کام کیا ہو، اس کی پہلے تو دل کھول کر تعریف کریں. اس طرح جب ہم تعریف کریں گے تو بچے ذہنی طور پر آپ کی طرف ہو جائیں گے. اس کے بعد جب آپ ان کو کوئی ہلکے پھلکے انداز میں، مذاق والے انداز میں، کسی سٹوری کی صورت میں یا گپ شپ والے انداز میں آپ ان کو کوئی اچھی بات سمجھائیں گے تو وہ یقیناً اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ ہنستے جو ہوئے بات کہی جاتی ہے وہ بچے پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. آپ خود بھی دیکھیں، ہم دوران گفتگو ان الفاظ کو، ان باتوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، سحر انگیز وہ اثرات رکھتے ہیں جو دھیمے لہجے میں کہے جاتے ہیں، جو ہنستے ہنساتے ہوئے کہے جاتے ہیں، جن میں کسی طنز کا شائبہ نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ ان رشتوں کو مضبوط بنائیں، بجائے یہ کہ دلوں میں کدورت پال لیں اور یہ ہر جگہ ڈسکس کرتے پھریں کہ فلاں کے بچے تو بڑے بدتمیز ہیں، ان کی وجہ سے میرا جینا حرام ہوا ہے، ہم تو اکٹھے رہ کر پچھتا رہی ہیں، وسائل نہیں ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں. یہ جو ہوتا ہے نا مسئلوں کا رونا، یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مزید مسائل کے لیے پیش خامہ ثابت ہوتا ہے. اگر آپ پرسکون زندگی جینا چاہتے ہیں تو دوسروں کی زندگیوں میں سکون پیدا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ قانون فطرت ہے کہ جو ہم دیں گے وہی لوٹ کر ہماری طرف آئے گا. تو اگر ہم پیار محبت بانٹیں گے تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ وہ لوٹ کر ہماری طرف آئے گا. آؤ ہم اچھے بنیں.